तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और ये भर्ती है होमगार्ड की। जी हाँ साथियों, शायद आपको पता होगा कि बिहार में होमगार्ड के पद पर भर्ती जारी किया गया है। अगर नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं कि बिहार में होमगार्ड के पद पर 15,000 सीटों पर वैकेंसी को जारी किया गया है। तो इस वैकेंसी में क्या एज लग रहा है, क्या योग्यता लग रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की कि देखिए साथियों, इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ओनली वन फिजिकल पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कितना नंबर आपको फिजिकल में लाना होगा, क्या आपका रनिंग होगा, क्या हाई जंप होगा, क्या लॉन्ग जंप होगा, कितना आपको गोला फेंकना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी यहां पर हमने डाटा बनाया हुआ है, आपको बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली जितनी भी सरकारी वैकेंसी है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हम देंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एज की अगर हम बात करेंगे तो एज यहाँ पर मांगा जा रहा है 18 वर्ष से लेकर 40 साल तक, ठीक है। अगर आप 18 से लेकर अगर 40 साल के बीच में आ रहा है आपका उम्र, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है साथियों। 18 से 40। अब यहाँ पर योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो योग्यता यहाँ पर मांगा जा रहा है साथियों 12th पास, ठीक है। अगर आप 12th पास हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल से पास हो, ओनली वन आपका 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ओनली वन फिजिकल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा साथियों, ओनली वन आपका फिजिकल होगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अब फिजिकल में सबसे पहले आपका हाइट होना चाहिए, तभी तो जाकर आप फिजिकल दे पाएंगे। तो कितना हाइट मांगा जा रहा है साथियों, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर। और बिहार में ओबीसी को दो भागों में बांटा गया है साथियों, एक है BC1 और एक है BC2। और BC1 को बोला जाता है EBC और BC2 को बोला जाता है BC। तो देखिए अगर आप जनरल और BC कैटेगरी से आते हैं, यानी कि BC2 से आते हैं, तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पर SC, ठीक है, ST एंड EBC, ठीक है, यानी कि BC1, तो इससे आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रनिंग की बात करेंगे साथियों, तो रनिंग जो है आपका कितना होगा, यहाँ पर 1600 मीटर का आपका रनिंग कराया जाएगा। और 1600 मीटर रनिंग कितना में कराया जाएगा, 6 मिनट में कराया जाएगा। और ये 6 मिनट में जो आप रनिंग करेंगे इसका नंबर आपके फिजिकल में नहीं जुड़ेगा, यानी कि रनिंग जो है सिर्फ वहां पर क्वालिफाई मार्क्स है, ठीक है, क्वालिफाइंग है, वहां पर आपको कोई भी इसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 6 मिनट से अगर आप 1 सेकंड, नैनो सेकंड भी वहां पर समय ज्यादा लेते हैं तो आपको छांट दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों हाई जंप के बारे में। तो हाई जंप आपको करना है 4 फीट से लेकर 5 फीट तक, ठीक है, 4 फीट से लेकर 5 फीट तक। अगर आप 5 फीट रनिंग करते हैं, 5 फीट हाई जंप करते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो 12 फीट से लेकर यहाँ पर आपको 16 फीट तक यहाँ पर लॉन्ग जंप करना होगा। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 16 करते हैं तो 5 आपको मिलेगा, यानी कि जो 5 है वह फुल मार्क्स है। अब यहाँ पर शॉर्ट पुट जो है वह है आपका 16 फीट से लेकर 20 फीट तक, ठीक है, यानी कि जो बिहार पुलिस में मांगा जाता है उसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी कि जो आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है फिजिकल का, यहाँ पर हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट यानी कि गोला, उससे 5-5 नंबर जो है यहाँ पर मतलब मैक्सिमम मार्क्स रखा गया है। अगर ये जो आपको हम जोड़ेंगे तो 15 नंबर हो जाएगा और 15 नंबर ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। यानी कि अगर आप 15 नंबर्स में जितना अधिक ले आते हैं, चाहे आप 15 में 15 लाइए, 15 में 14 लाइए, उतना ही आपका चांस रहेगा मेरिट बनने का, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल। उसके बाद में आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वो वहीं पर होगा, ठीक है, वहां पर हो जाएगा। अब यहाँ पर गेट पास आपको मिल जाएगा और फाइनली आपको यहाँ पर मेरिट के लिए इंतजार करना होगा, ठीक है। अब इसके अनुसार आपका मेरिट डिसाइड होगा कि कितना इसमें आप करके आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर फॉर्म अब भराएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल में नोटिस आया है, कल ही नोटिस आया है कि जो आपका फिजिकल है वह अप्रैल में होगा, यानी कि 30 अप्रैल से पहले आपका फिजिकल करा लिया जाएगा, ठीक है। 30 अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल से पहले जो है आपका यहाँ पर फिजिकल जो है आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है, फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट तो हो जाएगा फिजिकल, और आपका जो है चुनाव में आपको ड्यूटी भी लगा दिया जाएगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। एग्जाम में यहाँ पर नहीं होने वाला है तो आपको एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है। ओनली वन जो है आपको यहाँ पर गोला जो है अधिकतर लड़के फेंक ही देते हैं, तो आपको यहाँ पर हाई जंप और यहाँ पर लॉन्ग जंप, इन दोनों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका रनिंग ठीक ठाक नहीं है तो रनिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 6 मिनट से अंदर आप आइएगा तभी जाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए इन चारों पर। बाकी आपका अगर हाइट है तो सही है, आप इसमें भरिए और जरूर ट्राई कीजिए। 15,000 टोटल इसमें सीट है,
15,000 इसमें टोटल सीट है साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे। और 15,000 में से 35% जो है ये लड़कियों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है साथियों, क्या है, लड़कियों के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 65% सीटें लड़कों के लिए है, तो आप निकाल लीजिएगा कितना सीटें लड़कों के लिए आ रहा है। तो धन्यवाद, यही आपको जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।